जी प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल या डाटा, ऐसा डाटा या ऐसा वेरिएबल जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसकी प्रेजेंस या अब्सेंस को आप फील कर सकते हो, जिसे आप न्यूमेरिकली काउंट कर ही नहीं सकते। डेफिनेशन हम गो थ्रू करते हैं। A variable that cannot be measured numerically but only its presence or absence for any object is called qualitative variable। अब देखिए इसकी एग्जांपल है, हम देख लेते हैं, इसकी लव की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी मतलब कि आप देखते हैं कि आई लव यू सो मच लिखा है, तो देखिए आप लव के बारे में बता ही नहीं सकते आप कितना प्यार करते हैं अपनी माँ से, अपने भाइयों से और अपने फ्रेंड से। इसके बारे में आप न्यूमेरिकली नहीं बता सकते कि कितना जो है ना वो प्यार किया जा सकता है या करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आई हेट यू, नफ़रत के बारे में आप बता नहीं सकते, न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते कि आप कितनी नफ़रत करते हैं किसी से, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास है फ्रेंडशिप की है, आई कलर है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फ्रेंडशिप या आई कलर जो है या लव या हेट, ये किसकी एग्जांपल है? ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल या डाटे की। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल या डाटे को हम दूसरे अल्फाज में कैसे आप इसे समझ सकते हैं या कहते हैं इसे कि आपके पास क्या होगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स, इसे हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं। तो आपको डिफाइन का ये कहता है कि आप कैटेगोरिकल या एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएं तो यही क्वालिटेटिव वेरिएबल ही होगा। जी प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डाटा, ऐसा डाटा जिसे आप काउंट न्यूमेरिकली कर सकते हो। जैसे आप देखें, इसकी एग्जांपल है छोटी सी, गोल्स, किसी भी टीम ने जो गोल स्कोर करने हैं तो वो आप काउंट कर सकते हैं, या क्रिकेट मैच उसमें स्कोर जो है वो आप काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा डाटा जिसे आप न्यूमेरिकली काउंट कर सकें, ठीक है। न्यूमेरिकली मेजर्ड और बात होती है, काउंट कोई और बात होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले कि अगर न्यूमेरिकली मेजर्ड की मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसके साथ कि डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ जो है ना वो मैंने लिखा है काउंटेबल नंबर, तो देखिए न्यूमेरिकल मेजर का मतलब 2.5 भी आ सकता है। देखिए कोई टीम ऐसी हो सकती है कि वो 2 गोल करे और एक आधा गोल कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ बाबर आजम विकेट पे खड़ा हुआ है तो एक स्कोर उसने लिया और एक आधा स्कोर लिया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये होता है न्यूमेरिकली मेजर्ड। न्यूमेरिकली काउंटेबिलिटी जो होती है वो पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, याद रखिएगा, ओके। तो इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है आपके पास इंटीजर्स देखें, पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सॉन, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे आपके पास काउंट एबल नंबर है, ठीक है। काउंटेबल नंबर है, ना कि मेजर्ड होने वाले नंबर है। समझ लगी ना बात की। तो काउंटेबल नंबर और मेजर्ड में क्या फर्क है? मेजर्ड में पॉइंट भी आते हैं और काउंटेबल नंबर्स में पॉइंट नहीं आते, याद रखिएगा, सिंपल सी ये बात है। उसके बाद छोटी सी एग्जांपल है, वो देख लें, गोल स्कोर्ड बाय अ टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम भी हो सकती है। कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो ऐसे वेरिएबल है जिसमें क्या होता है, मेजर्ड एबल क्या होते हैं। देखो मेजर्ड एबल की बात हो रही है यहाँ पे, हमें पॉइंट्स आ सकते हैं। आ वेरिएबल दैट टेक्स मेजरेबल वैल्यूज इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसे आप मेजर कर सकते हैं। इसमें पॉइंट्स में भी चीजें आ सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल है रियल नंबर। रियल नंबर में पॉइंट्स भी आते हैं, ओवर भी आते हैं, माइनस में भी आता है, जीरो भी आता है। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? मेजरेबल नंबर होते हैं, ना कि काउंटेबल नंबर होते हैं। काउंटेबल नंबर रियल नंबर नहीं होता, ठीक है, समझ लगी ना बात की। वो मेजरेबल नंबर होता है, याद रखिएगा। तो इसकी एग्जाम्पल है छोटी सी, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए हाइट की बात होती है तो आप पॉइंट में बताते हो ना कि 5.5 इसकी हाइट है। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये याद रखिएगा। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का भी ऐसे होता है, किसी का ब्लड प्रेशर हो जाता है जी आपके पास है 200 है, पॉइंट के अंदर भी बता लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ आ डे, टेम्परेचर भी आप पॉइंट में बता लेते हैं। समझ लगी ना बात की। तो सिंपल सा ये कंसेप्ट था। आगे हम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कांस्टेंट का कंसेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। आपके पास कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जो आपके पास फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज वीक के अंदर, और उसके बाद पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7, और उसके बाद जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन की, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आपके पास जितनी भी फिक्स वैल्यूज होती हैं सारी की सारी कांस्टेंट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इनके कांस्टेंट की एग्जांपल में अब डिस्कस करेंगे। देखिए ज़रा, एनी वैल्यू डज नॉट चेंज बट रिमेन फिक्स्ड
इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, मिनट्स इन एन आवर, ठीक है। और उसके बाद पाई की वैल्यू और जी की वैल्यू, ये छोटी सी आपके पास एग्जांपल है जो आपने डिस्कस करनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और कंसेप्चुअल आपने डेली लाइफ के अंदर ये याद रखना है कि ये कांस्टेंट आपने पढ़ी है जो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके हो गया। और दोनों में फ़र्क क्या है, कांस्टेंट जो फिक्स रहता है और वेरिएबल क्या होता है जो फिक्स नहीं रहता, याद रखिएगा अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।